और वही भोगना पड़ेगा आपको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक दिन भी आपका बिना किसी चुनौती के निकलता है तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। हर दिन एक चुनौती है तो समझो हां दुखालय में हो आप। इसलिए भैया यहां किसी से उम्मीद मत रखना, केवल ठाकुर जी से रखो, क्योंकि संसार मिथ्या है। यहां प्रेम संबंध कोई नहीं निभाता है। ये झूठ दिखाते हैं सिनेमा वाले, ऐसा प्रेम और महाराज मरते दम तक प्रेम, ऐसा कहीं नहीं होता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव से आपको कोई नहीं बचता। निस्वार्थ भाव से आपके पास केवल एक हैं और वो हैं गोपाल जी। उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, आप उनके किसी काम के नहीं हो। आपकी वजह से उनके तीनों लोकों में कोई लाभ नहीं होता। आपकी वजह से उनकी सेवा रुक जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल उनसे पूछो मत, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, तब भी उनका सब चलता रहेगा। लेकिन फिर भी वो आपके घर में बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तुम बना के लाओगे तो भोजन पाएंगे, तुम सुलाओगे तो सो जाएंगे, तुम उठाओगे तो उठ जाएंगे, तुम जल पिलाओगे। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक प्रेम है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप करोड़पति हो जाओ, बड़े बंगले में, बड़े मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दो, वो तब भी आपके रहेंगे। किसी दिन भगवान ना करे आपका सब लुट जाए, एक किराए के मकान में आ जाओ, वहां पर अपनी अलमारी में आकर के ठाकुर जी को रख दो, ठाकुर जी वहां भी स्वीकार कर लेंगे। जब बड़े बंगले में गए थे तो आपके सारे मित्र आने लगे लौट लौट कर, अरे भाई ये हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। और जब मकान में चले गए किराए के में तो अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, अरे ये कौन, हम तो इसको नहीं जानते। पर ठाकुर जी आपको कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम संबंध केवल और केवल ठाकुर जी निभाते हैं और संसार में कोई नहीं निभाता। भगवान के ऊपर, द्वारिकाधीश के ऊपर सब लोगों ने संशय किया। भगवान मौन रहने लगे, किसी से कुछ कहते नहीं है। एक और बात, जब आपके ऊपर ज्यादा ही बातें उठने लग जाएं, सब लोग आपके विपरीत होने लग जाएं, ऐसा समय सबके जीवन में आता है कि आपका हर व्यक्ति विपरीत हो जाएगा। आप कुछ अच्छा भी बोलोगे तो भी वो विपरीत ही हो जाएगा। ये समय सबके जीवन में आता है। किसी के जीवन में पहले आ जाता है, किसी के में बाद में आता है, किसी के में मध्य में आता है, पर आता जरूर है। इसलिए तैयार रहना इस समय के लिए। उस समय करना क्या है? ज्यादा सफाई नहीं देनी। एक बात सदैव याद रखना, ज्यादा साफ सफाई देने वाला व्यक्ति भी चोर है। सबसे सुंदर उत्तर क्या है? मौन। मौन हो जा, क्योंकि सत्य का यह स्वभाव है कि सत्य छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल वो बीज के भांति है। सूर्य का प्रकाश पड़ा नहीं कि एक बूंद जल गिरा नहीं, वो प्रकट हो जाएगा। समय का प्रतीक्षा करो। अभी आपका समय थोड़ा सा आया है ऐसा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कभी ना कभी तो वो समय पुनः खिलेगा और आप सत्य साबित कर पाओगे। इसलिए विचलित नहीं होना है। ठाकुर जी के साथ स्वयं ऐसा हुआ है। 1-1.5 वर्ष बाद अक्रूर जी ने आकर के जब स्वीकार किया कि नहीं नहीं मणि मेरे पास है, आप द्वारिकाधीश पर संशय मत करो, तब द्वारिका के लोगों के नेत्र सजल हो गए। तब ठाकुर जी से सब क्षमा मांगने लगे, हमको क्षमा कर दो, हमने आप पर संशय किया। भगवान बोले नहीं, ये संसार है, यहां आप भगवान को नहीं छोड़ रहे हो। मैं इस बात से संसार को बताऊंगा कि तुम तो इंसान हो, तुम कैसे बचोगे। जबकि द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी भगवान से चलती है, द्वारिका के लोगों का रहना, खाना पीना सोना सब ठाकुर जी से। द्वारिका लेकर के ठाकुर जी आए हैं सबको, फिर भी ठाकुर जी पर संशय करने में किसी ने सोचा नहीं। ऐसा ये समंतक उपाख्यान सुनाया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस समंतक उपाख्यान को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। और ठाकुर जी का चौथा विवाह हुआ श्री यमुना महारानी के साथ। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे।
मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी महारानी लागे महारानी लागे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी महारानी लागे महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी महारानी लागे महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई हे मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई ओ मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई मारी जीवड़िया ने